जय मसीह की प्रिय परिवार। आज हम प्रभु यीशु के जन्म के सेलिब्रेशन के विषय में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर इस पर्व के दौरान, सेलिब्रेशन के दौरान प्रभु बड़ी बड़ी आशीष से भेजेगा। कई सारे लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु का क्रिसमस का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है होना चाहिए। लेकिन आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं जब प्रार्थना कर रहा था कई दिन से लगातार, प्रभु यीशु आपके बच्चों को किस तरह ब्लेस किया जाए, प्रभु यीशु आपके बेटे बेटियों को क्या वचन दिया जाए, तब पवित्र आत्मा ने मुझे कई सारी बातें लिखवाई। तब पवित्र आत्मा ने मुझे कई सारे पॉइंट्स आपकी हर एक गरीब आदमी के लिए, समस्या में फंसे व्यक्ति के लिए बातें की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको टच करेंगे, ब्लेस करेंगे, हील करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। आमेन। मेरे साथ निकालें मत्ती 9 अध्याय और उसका आप पढ़ें मेरे साथ। मत्ती 9 अध्याय और 27 से लेकर। जब प्रभु यीशु वहां से आगे बढ़े तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु यीशु ने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। आमेन। सब बोले हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु ने स्वयं पूछा उनसे, क्या तुम्हें विश्वास है? और उन अंधों ने, दोनों ने एक मन होकर कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। आप क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आप मेरे लिए चरनी में जन्मे, तो फिर आपके लिए है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो फिर आप कुछ भी करें, कुछ भी नहीं होगा। प्रभु यीशु ने इन अंधों से यही पूछा, क्या तुम्हें फेथ है ना? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हमें फेथ है। अगर आप कहते हैं प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरा उद्धार करता चरनी में जन्मा है, तो फिर आप हलवा बनाइए, है ना, एक दूसरे को बांटिए, है ना, आप बैठिए, गीत गाइए, वचन पढ़िए, है ना, सेवा में साझेदारी भेजिए, है ना, वचन सुनिए, धन्यवाद दीजिए। यू विल बी मोर एंड मोर ब्लेस्ड। प्रभु यीशु ने वचन बताता है, जब हम 9 अध्याय 18 से लेकर के 26 वचन पढ़ते हैं, एक आदमी आया, उसका नाम यायर था। यायर ने कहा, प्रभु यीशु प्लीज 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 मेरे घर चल। और प्रभु यीशु उसके घर चल दिए और उसने कहा, प्रभु मेरी बेटी मरने वाली है, जल्दी चलो। लेकिन रास्ते में एक औरत आई और वचन कहता है प्रभु यीशु का उसने कपड़ा छू लिया और छूते ही वो चंगी हो गई। और प्रभु यीशु ने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ है? 9 अध्याय का 22 वचन कहता है, यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई, है ना। 12 अध्याय बताता है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय पढ़ते हैं, वहां एक स्त्री ने प्रभु यीशु पर बहुत हैवी रेट का इत्र डाल दिया, है ना। प्रभु यीशु ने कहा, ये तो मोर ब्लेस होगी, ज्यादा ब्लेस होगी। अगर आप उपवास रख रहे हैं और आपको फेथ है तो आप मोर ज्यादा, बहुत ज्यादा और बढ़ोतरी पाएंगे। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी, आपके घर में बुरी लतें, नशा, पाप नहीं रहेगा, है ना। किस तरह का अभिश्राप बन गया, प्रभु सब आपके ऊपर से हटा देगा, है ना। प्रभु यीशु आपकी जिंदगी से सारे अधर्म हटा देगा। जिस बोझ को आप लेकर चल रहे हैं प्रभु से ले लेगा,
बाइबल बताती है, जब हम प्रभु यीशु के वचन को और डीपली पढ़ते हैं, मेरे साथ 15 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 वचन पढ़े। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेशों की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। ये आदमी, ये औरत किस लिए प्रभु के पीछे आई है? इसका एक रीजन है, इसका एक गोल है, इसकी एक जरूरत है, इसकी एक नीड है। इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। मैं भी, आप भी इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें भलाई देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षित करता है। मैं एक भाई से मिला और उसकी जब मैंने प्रार्थना किया उसके टांग के लिए, तो उसकी टांग में परमेश्वर ने नई सामर्थ दी और वो सब लोग प्रभु के चरणों पर बैठ गया। और उसने कुछ दिनों बाद बता कि जब मैं प्रभु यीशु के वचन को नहीं मानता था तो सुरक्षा के लिए बहुत सारी लाठी, बंदूक, ऐसी चीज़ों पर ही विचार करता था। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, तो मुझे पता लगा इनमें से कोई मेरे काम की चीज़ नहीं रही, सब मेरे बेकार हो गया है। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, मेरे लिए प्रार्थना की गई, तब मुझे पता लगा सच्ची सुरक्षा तो प्रभु यीशु देता है, सच्चा जीवन तो प्रभु यीशु देता है। जब मैंने उसके वचन को जाना, समझा। ये कनानी स्त्री किस लिए आई? उसने कहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी बहुत परेशान है। आपका 2022 साल कैसा गुजर गया? आप विश्वास से क्रिसमस सेलिब्रेशन करें, चाहे आप कुछ टॉफियां बांट कर करें, या फिर कुछ हलवा बना करके करें, या फिर कुछ गरीब भाई बहनों को आप गिफ्ट दे करके, या किसी बुजुर्ग भाई बहन के हेल्प करके। प्रभु आपको उतना नहीं दबाता जितना आपको बताया जाता है। हालेलुया। आप भेंट भेज कर सेलिब्रेशन करें, है ना। प्रभु आपकी खुशी में खुश रहता है। आमीन। और फिर उसको बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है जीवन है। आमीन। प्रभु यीशु में जीवन है आपके लिए। वो आपके जीवन को दबाता नहीं, वो उसको बढ़ाता है। आप भी, ये आपके लिए मैं घोषणा कर रहा हूं आत्मा में, परमेश्वर कह रहा है 2023 में आपकी और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आपका पद, आपका स्तर बदल जाएगा। हालेलुया। क्या फेथ करते हैं? अगर आप फेथ करते हैं तो आप लिखे आमीन। और अपने जीवन में चौकसी करें कि 2022 में आप कब कब पाप में गिरे, कहाँ कहाँ आपने परमेश्वर का उल्लंघन किया, कहाँ कहाँ आपने गलत शब्द बोले, कहाँ कहाँ आपने चोरी, झूठ, पाप, व्यभिचार, कहाँ कहाँ आप इनमें गिर गए, और माफ़ी मांगे। प्रभु, मैं 2023 में एक पवित्र जीवन जीऊंगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे साथ खड़ा है, सेनाओं के यहोवा। आप देखना प्रभु आपको कितना बढ़ाएगा। आमीन। आप देखना, आप जो भी आज बीज बोएंगे प्रभु के काम के लिए, वो कितना बढ़ेगा। आमीन। आप देखना आपके परिवार में हर एक को प्रभु इनकम, ब्लेसिंग, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें भर भर कर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है। आमीन। प्रभु यीशु आपके घर की बहुत फिक्र करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु एक एक आत्मा की वैल्यू करता है। हालेलुया। आपको वही फेथ रखना है। आमीन। आपके हृदय में इस क्रिसमस पर एक बड़ा फेथ, एक बड़ी लगन, एक बड़ा प्यार जागना चाहिए। हालेलुया। ये कोई ऐतिहासिक या फिर कोई ऐसी बात नहीं है, है ना। जब तक आप हैं सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे बात को? आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, है ना। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। 15 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 7 वचन। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने।
पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये वहाँ के लोगों में स्टेटस बन गया, शायद प्रभु यीशु भी पापी है। नहीं, गलत बात है ना। कई बार स्टेटस बन गया, लोगों का एटीट्यूड बन गया, एक स्टाइल बन गया है। हालेलुया। लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह है, वो जगत की ज्योति है। आमीन। हम 8 अध्याय 12 वचन यूहन्ना में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं तो संसार की ज्योति हूँ। 14 अध्याय का 6 वचन कहता है, मैं सत्य, जीवन और मार्ग हूँ। 5 अध्याय 14 वचन कहता है मत्ती, अब तुम जगत की ज्योति हो। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 वचन कहता है, हम सब पहले पापी थे, चेलों ने लिखा, लेकिन अब पवित्र आत्मा से धोए गए हैं। जब ये फरीसी, ये चुंगी लेने वाले, ये पापी, ये व्यभिचारी प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह इनको लाइट बना रहा था, पवित्र कर रहा था, जीवन की ज्योति दे रहा था। आमीन। और इनके हृदय में सच्ची क्रिसमस आई होगी। लिखा है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, जो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह उसे बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आप समझ रहे वचन को? हालेलुया। कई बार लोग क्रिसमस करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक क्रिसमस तब आती है जब लोग जीवन बदलते हैं। आमीन। ये ट्रेंड है जब आप भावनाओं के साथ करते हैं। आमीन। ये एक्शन है जब आप इमोशन के साथ करते हैं। हालेलुया, है ना। जब आप अपने पैसे से प्रभु की सेवा में आते हैं, अपने समय से प्रभु की सेवा में आते हैं, अपने दिल से प्रभु की सेवा में आते हैं, तब क्रिसमस ऑर्गेनाइज होती है। वरना बाइबल में लिखा होता है, इस महीने में क्रिसमस करना, इस महीने में ये पारू करना, इस महीने में तुम बैप्टिज्म लेना, इस दिन में करना। प्रभु ने कभी कोई डेट फिक्स नहीं की। उसने कहा, आज तू विश्वास करेगा, आज ही तेरे जीवन में काम होगा। आमीन। आप मुझे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, जहां भी सुन रहे हैं, आप जहां मुझे सुनकर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वहीं आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। आप जो भी करें विश्वास से करें, भावनाओं के साथ करें। प्रभु आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा इस पूरे सेशन को, क्रिसमस के एक एक समय को, गीतों को, प्रार्थना के तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा 100 गुना ब्लेस करे यीशु नाम में। यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से जिनके पास नौकरी नहीं, नौकरी आ जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्म ग्रस्त आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जिनके पास बच्चे नहीं, उनके पास बच्चे आ जाए। जिनके घर में रोटी नहीं, यीशु मसीह के नाम से रोटी आ जाए। जिनकी संतानें बिगड़ गई, वो यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। जिनके हाथ पांव खराब हो गए, प्रभु यीशु नाम में ठीक हो जाए। जो बहुत दुखी हैं, माँ बाप से दूर है, माता पिता बच्चों से दूर है, वो यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से सताव की आत्माएं नष्ट हो जाए। भूत प्रेत, जादू टोना, गरीबी नष्ट हो जाए। रात को ही जल्दी जागना, जल्दी सोना, ये सब चेंज हो जाए। बहुत मीठा जीवन हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, तंत्र मंत्र भूत प्रेत मेरे सुनने वालों की जिंदगी से 100 किलोमीटर दूर जाए। आमीन। प्रभु यीशु नाम में आमीन। प्रभु यीशु नाम में आमीन। प्रभु यीशु नाम में जाए एंजल, एक एक के घर में स्वर्गदूत जाए, एक एक के घर में बिग ब्लेसिंग आए। मलाकी 3:11 के अनुसार आशीष आए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।